अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। बज रहे हैं सुबह की 10 और नाश्ता कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने लेके जाना है बेबी को हॉस्पिटल। चलें चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ आ चुका है दराज का पार्सल और दराज का पार्सल ओपन कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या चीज़ आई है। दराज पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में जो चीज़ें होती हैं ना वो मिल जाती हैं आराम से, और घर में भी आराम से डिलीवर हो जाती हैं। ज़्यादातर हम लोग दराज पे ही ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं हेड टॉवल निकला है और इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में जो टॉवल इस्तेमाल होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप फटाफट से इसमें अपने हेयर्स करके और फिर ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो इससे ये होता है कि पानी जो इतना भी होता है ना वो ये जब्स कर लेता है। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और इसमें ये बना हुआ है, एक बटन्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ के, सारे बालों को ऊपर की तरफ कर देना होता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल और बेबी का ना कैनुला हमने रिमूव करवाना था, तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ आ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने आके नर्स से कहा कि और डॉक्टर से कहा कि ना कैनुला रिमूव करवाना है बेबी का। तो यहाँ पे हम लोग कैनुला रिमूव करवा रहे थे। न्यू बॉर्न बेबी को ना 3 दिन इंजेक्शन लगते हैं, 3 डेज़। तो इंजेक्शन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक होते हैं, तो जिसकी वजह से कैनुला लगाया हुआ होता है बच्चों को। तो न्यू बॉर्न बेबी का कैनुला भी बड़ी मुश्किल से रिमूव होता है और उनको पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से ना बार-बार इंजेक्शंस लगाने होते हैं, तो ये कैनुला डॉक्टर्स लगा देते हैं जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के लिए होते हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने बेबी का कैनुला रिमूव करवाया। उसके बाद हम लोगों ने जाना था बाहर की तरफ। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन लिख के दी हुई थी, वो मेडिसिन लेने के लिए जाना था हम लोगों ने। तो हम लोग चले जाते हैं स्टोर की तरफ और फिर वहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि अब हमने घर जाना है या फिर हम लोगों ने ना थोड़ा मार्केट का भी हमने विज़िट करना था, मार्केट की तरफ भी जाना था, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बाय करनी थी। यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, ये देखें डॉक्टर्स बिल्कुल खुद खड़े होकर लगवा रही थी, जो कैनुला था वो बिल्कुल रिमूव करवा रही थी, और हर बात वगैरह हर चीज़ ना डॉक्टर्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और सुनते हैं। मैं सुनती हूँ आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चों को इतने मसले मसाइल हो जाते हैं, पैदा होते ही बॉर्न होते ही सारे मसले हो जाते हैं। और पीलिया तो हर बच्चे को होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है ना उसको पीलिया हर बच्चे को होता है। तो क्या होता है कि अ, इतने ज़्यादा ना आजकल मसले मसाइल हो जाते हैं, पूरा मंथ तो आपको डॉक्टर्स की तरफ ही जाना होता है। मेरी बेटी हुई जब हुई थी तब भी इसी तरह के मसले मसाइल थे, लेकिन ये था कि 20 दिन 10 दिन ही हमें जाना पड़ा था डॉक्टर्स के पास। कुछ-कुछ टाइम हम जाते थे, रोज़ डेली नहीं जाते थे। लेकिन आजकल बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब तक वो बच्चा दुनिया में एडजस्ट नहीं कर जाता ना सही तरीके से, तो डॉक्टर्स के पास ही जाना होता है। कभी बच्चे को क्या मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, कभी बच्चे का सीना जकड़ जाता है। ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि निमोनिया का खदशा हो जाता है या उनको ठंड लग जाती है। मौसम जितना गर्म हो तब भी बच्चों को निमोनिया होने का खदशा होता है। मेरी बेटी को भी इसी तरह हुआ था। गर्मियों का दिन थे, मार्च की 12 तारीख थी, और फिर भी मेरी बेटी को उसके बाद ही मतलब जब 6 डेज़ हुए थे, हमने छठी वगैरह नहाई थी बच्ची को, तो फिर उसके बाद ही उसको निमोनिया का झटका लग गया था। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो सर्दियाँ आने वाली होती हैं ना, उसमें माएँ बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को ना रखती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बीमार होना होता है बच्चों ने। और अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत दे, यहाँ पे हमारे बेबी को भी सेहत दे। उसके बाद ना हम लोगों ने जाना था मार्केट, तो हम लोगों ने ऑटो लिया और उसके बाद हम लोग चले गए मार्केट। ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जा रहे थे क्लॉथ मार्केट, हैदराबाद में ही है ये। और ये आए हैं हम हैदर चौक की तरफ। खैर यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे ना आजकल ये जो रेड बसें हैं वगैरह, आजकल नहीं बहुत टाइम से चल रही हैं, और ये मीरपुर खास में भी चल रही हैं और कराची में, सब जगह जगह पर ना एक साथ चली थी, हैदराबाद में और कराची में। लेकिन है मीरपुर खास में थोड़ा लेट चली थी, लेकिन वहाँ पे भी चल गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे मार्केट की साइड, और मार्केट में हम लोग ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग जेंट्स ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे, बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर ये हमने लिए 2 ड्रेसेस, और कलर्स आप देख सकते हैं, 2 ही, मतलब एक कपड़ा लिया हमने, एक ही फैब्रिक लिया, लेकिन हमने कलर जो थे ना वो मुख्तलिफ लिए थे।
यहाँ ड्रेसेस वगैरह पसंद कर लिए थे और यहाँ कटिंग कर रहे थे और शॉपर वगैरह में डालना था और हमें देना था। तो यहाँ पेमेंट वगैरह भी साथ साथ हमने कर देनी थी। तो किसके साथ ऐसा होता है कि ना, जिसने बाज़ार जाना हो और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना हो, एक आध या एक आध से ज़्यादा, लेकिन फिर वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि ये भी लेना है, ये भी काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। तो कमेंट करके आप लोग लाज़मी बताइएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहेंगी। इसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ शूज़ वगैरह देखना था और इसके अलावा ना स्लीपर्स वगैरह देखनी थी, तो वो लेनी थी और कुछ टॉयज़ वगैरह देखने थे, तो टॉयज़ लेने थे हमने आयत के लिए। और साथ में जो सरहानी होती है ना, वो सरहानी हमने यहाँ से बाय करनी थी। तो ये जो कच्चे किले का इलाका होता है ना, पक्का किला, वहाँ से ना मिलती है सरहानी। तो ये जो लकड़ी की जो काम करते हैं ना, लकड़ी की जगह के ऊपर, तो वहाँ ये चीज़ें बनी बनाई जो होती हैं ना, वहाँ पे मिलती हैं, वो लोग बना के रखते हैं। तो ये आ गया हैदराबाद का जी लंडा बाज़ार आ गया है। और यहाँ पे भी देखें, लोग सर्दी की आमद है और लोग बहुत सारी चीज़ें वगैरह ले रहे हैं। तो ये सरहानी हमने बाय की थी, अब घर आ चुके थे, सरहानी वगैरह रख के देखी और कैसी लग रही है। लेकिन बेबी ने तो सर जो रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, 20-15 दिन हो गए थे, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए थे, और सर उसने आड़ा ही रखा हुआ था। इसमें क्या होता है, बच्चे का सर बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है और जो बच्चे की पीछे की तरफ जो सर होता है और आगे की तरफ, उसे काफ़ी सही मिल जाता है। तो ये स्लीपर वगैरह ली थी और हमने फेशियल वगैरह लिया था। अच्छा, हमारे किसी का ये हमने फेशियल लिया था। ये किट बहुत अच्छी मिनी सी थी और क्यूट किट थी और ये भी हमने बाज़ार से ही, मार्केट से ही बाय की थी और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो जब इसके मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको आगे मैं रिज़ल्ट वगैरह दिखा दूँगी। तो ये देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट वगैरह भी, स्किन पॉलिश भी है, इसके अलावा क्लीज़र भी है, स्क्रब भी है, मास्क भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। मिनी सी है, 2 से 3 दफ़ा हो जाता है आराम से, 2-3 टाइम, और ज़बरदस्त है। इसमें ये देखिए डायमंड जो है वो डायमंड स्क्रब है, इसके अलावा क्लीज़र भी है, इसके अलावा क्रीम टूनर भी डायमंड, और स्टेप 1, 2, 3 सारे लिखे हुए हैं। 4, 5, 6 का है ये पैकेट और मिनी सा पैकेट है, ज़बरदस्त है और इसका रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते हैं। जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ख़रीदना चाहते, जिनको लगता है कि जी ख़राब हो जाती हैं, इनका रिज़ल्ट नहीं होता, तो इस तरह की जो क्वांटिटी में लेके ना, वो लोग आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। ये डायमंड इसका ये डायमंड इसका है और ये ब्लैक में है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो जब मैं आप यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसके रिव्यू भी शेयर करूँगी। मैंने और मेरी सिस्टर ने करना था फेशियल, तो हम, मेरे और मेरी सिस्टर के लिए बहुत था, मतलब ये वाली इसकी क्वांटिटी। इसके बाद हम लोगों ने बिरयानी बनानी थी, तो बिरयानी बनानी थी और फिर उसके बाद ही मैंने जाना था अपने इन लॉस। तो यहाँ आप लोगों के साथ मैं बता दूं कि ये अगले दिन का व्लॉग था। तो उसके बाद जी बिरयानी वगैरह मैंने डन कर ली और यहाँ पे ये देखें कितने खिले खिले चावल बने, बिरयानी इतनी अच्छी बनी है ना। और यहाँ पे मैंने चिकन बिरयानी बना ली थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था इन लॉस। तो आउट ऑफ सिटी होता है मेरा इन लॉस, तो फिर यहाँ से हमने ट्रैवल करके जाना था हैदराबाद से अपने इन लॉस की तरफ। तो यहाँ मैं अपने घर की तरफ रवां दवां थी और ये देख सकते हैं मेरा प्यारा हैदराबाद। और अपने शहर की ना बात ही अलग होती है। खैर, यहाँ अपने शहर की बात अलग होती है, प्यार बहुत होता है और जहाँ आप ब्याह के जाते हो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है उनके साथ भी, क्योंकि वहाँ तो आपने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारनी होती है ना। तो काफ़ी सारी लड़कियाँ मैंने, गर्ल्स वगैरह इस तरह की देखी कि वो अपने शहर को बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती हैं या वहाँ जाके रहने के ऊपर ज़्यादा बाज़िद होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे इंसान ब्याह कर जाता है ना, मतलब शादी कर कर जाता है, उस जगह को भी बहुत देनी चाहिए और अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। और जगहों से कुछ भी नहीं होता, दिलों में जगह होनी चाहिए और इंसान अच्छे होने चाहिए। बस ये चीज़ होनी चाहिए कि इंसान अच्छे होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी कहीं भी अच्छी गुजर जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवा दवा थे। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी जैसा कि सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम, बहुत ज़्यादा जैसे आमद है सर्दी की। अब तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गुड़ होता है, उसके स्टॉल्स वगैरह लगते हैं। तो जब हम इंटर होते हैं ना अपने सिटी में, इन लॉज की सिटी में, तो फिर वहाँ पे घर की तरफ जाते हुए ना, बाईपास रोड की तरफ ना स्टॉल्स वगैरह लग
तो वो लोग बहुत ज़्यादा सर्दियों में लेते हैं और इसकी बहुत सारी चीज़ें वगैरह बनती हैं। ख़ास तौर पे राइस लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आयत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी घर में आके, मेरी बेटी बहुत माशाल्लाह से। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद बस फिर हम लोगों ने अपनी जो थी पैकिंग वगैरह, बैग वगैरह वो सब खोलने थे। तो मैं यहाँ लेती हूँ आप लोगों के साथ इजाज़त। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।